Hello everyone, welcome to this session. My name is Ambika Rathor. I am a lecturer at Government Polytechnic College, Ajmer. आज इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम के टॉपिक इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप माइक्रोफोन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोफोन क्या होता है और इसका एक सब टाइप कार्बन टाइप माइक्रोफोन के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। तो सभी रिकॉल करें, माइक्रोफोन क्या होता है। ये एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो साउंड वेव प्रेशर वेरिएशंस को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है। देन हमने कार्बन टाइप माइक्रोफोन का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन के बारे में स्टडी की थी। उसी सेम फॉर्मेट में आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन या मूविंग कॉइल माइक्रोफोन दोनों सेम है, आप किसी भी नाम से इसे याद कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन टाइप का माइक्रोफोन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रखी गई है तो साउंड प्रेशर वेरिएशंस की वजह से उस कॉइल में मूवमेंट होता है, जिससे कॉइल से पास होने वाला गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और इसके फलस्वरूप कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इस ईएमएफ इंड्यूस होने से जो ये ईएमएफ हमें मिल रहा है यही आपको माइक्रोफोन का आउटपुट प्रदान करता है। वापस हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या है? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई कॉइल पर साउंड प्रेशर वेरिएशंस होते हैं तो कॉइल में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में चेंज आता है और इसके कारण कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यही ईएमएफ माइक्रोफोन का आउटपुट आपको प्रदान करता है। जो मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर है उसकी कंस्ट्रक्शन भी मूविंग कॉइल माइक्रोफोन के समान है। इन दोनों की सिमिलैरिटी की वजह से माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर को ऑफिस इंटरकॉम सिस्टम्स में हम सेम यूनिट में काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो मूविंग कॉइल माइक्रोफोन या दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन। इसके कंस्ट्रक्शन में एक परमानेंट मैग्नेट हम काम में लेते हैं जिसमें एक सेंट्रल पोल रहेगा, साउथ पोल है वो, और दूसरा जो अनदर पोल है वो उसके पेरिफेरी में रहेगा जो है आपका नॉर्थ पोल। किस टाइप का है? ये सेंटर में है आपका साउथ पोल और इसकी पेरिफेरी में ये दो है आपके नॉर्थ पोल। ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट को पीओटी टाइप अरेंजमेंट भी आप बोलते हो। इस टाइप के अरेंजमेंट से एक फायदा ये होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप, जो पोल पीसेस के बीच में ये जो गैप है उसमें भी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन का एक एडवांटेज ये है कि पोल पीसेस के बीच के गैप में भी समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राप्त होता है। फिर आप देखिए डायफ्राम, ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम आपकी पतली सर्कुलर शीट है जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई होती है। नॉन मैग्नेटिक मतलब अचुंबकीय पदार्थ से बनी होती है और ये बहुत ही लाइट वेट होता है, इसका वजन बहुत ही कम होता है। ये मैग्नेट की बॉडी से स्प्रिंग की सहायता से जुड़ी होती है। जो ये स्प्रिंग्स दिख रही है आपको यहाँ पे दोनों साइड पे, इन दोनों स्प्रिंग की सहायता से ये आपका डायफ्राम मैग्नेट की बॉडी से जुड़ा होता है। स्प्रिंग की वजह से डायफ्राम में मोशन होता है और यहाँ पे ये जो कॉइल नजर आ रही है, ये कॉइल में इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न होता है। ये कॉइल बेसिकली एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड पर वाउंडेड रहती है और ये एक कैसे बनी होती है? एक सिंगल लेयर थिन एनेमल्ड वायर से बनी होती है। एक पतला तार है उससे ये कॉइल आपकी बनी हुई है
और यहाँ पे ये इस डायफ्राम से अटैच्ड है। तो डायग्राम को आप वापस देख लीजिए। बीच में एक सेंट्रल पोल है, साउथ पोल, पेरीफेरी में 2 पोल है, नॉर्थ पोल्स। बीच ये इस टाइप के अरेंजमेंट को आप बोलोगे पीओटी टाइप अरेंजमेंट। इसका फायदा क्या है कि इन पोल पीसीस के बीच के गैप में भी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। यहाँ पे ये आपका डायफ्राम अटैच्ड है, पतला होता है बहुत और अचुंबकीय पदार्थ से बना होता है। यहाँ पे दोनों साइड स्प्रिंग से ये मैग्नेट से अटैच्ड होता है। और यहाँ पे ये कॉइल है, कॉइल आपका इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करती है। इस पे एक प्रोटेक्टिव कवर भी लगा हुआ होता है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? डायफ्राम और कॉइल की जो असेंबली है उसको कवर करने के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ होता है। कई बार एक सिल्क का क्लोथ पार्टीशन भी यूज किया जाता है अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को सेपरेट करने के लिए। लोअर चैम्बर में एक स्मॉल ट्यूब का उपयोग किया जाता है ताकि फ्री एटमॉस्फेयर से उसको एक्सेस प्रदान किया जा सके। जो डायफ्राम का मास है, उसका जो वजन है, भार है, वो हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करता है और इसी प्रकार जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है वो लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करती है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। जब साउंड वेव डायफ्राम को स्ट्राइक करती है, जब साउंड वेव्स डायफ्राम से टकराती है तो ये मूव करता है, जिसकी वजह से कॉइल भी मूव करती है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड में अंदर या बाहर की तरफ कॉइल में मूवमेंट होता है। अब कॉइल में जो मूवमेंट होगा उसकी इस मोशन की वजह से कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज आता है और जो इसमें जिसके परिणाम स्वरूप आपको आपके कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वापस देखते हैं। जब साउंड वेव डायफ्राम से टकराती है तो ये मूव करता है और डायफ्राम के मूवमेंट की वजह से कॉइल में मूवमेंट होता है। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है जिसकी वजह से इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन आता है और इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट से कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उस पर ईएमएफ डिपेंड करता है और ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मोशन ऑफ द कॉइल। और ये मोशन या आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइल आपका डिपेंड कर रहा है साउंड डायफ्राम पे जो साउंड वेव्स आ रही है उनके प्रेशर पे। तो एक तरीके से ये माइक्रोफोन हमारा एक प्रेशर टाइप का माइक्रोफोन है। डायफ्राम पे जो साउंड वेव्स आ रही है उनके प्रेशर की वजह से कॉइल में डिस्प्लेसमेंट होता है। कॉइल में डिस्प्लेसमेंट की वजह से उससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन आता है और वो अल्टीमेटली ईएमएफ की वैल्यू ईएमएफ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। वही 6 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भी है। सेंसिटिविटी, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, आउटपुट इम्पिडेंस और डायरेक्टिविटी। सेंसिटिविटी की वैल्यू इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन के लिए है 30 माइक्रोवोल्ट फॉर 0.1 पास्कल। सिग्नल टू नॉइज रेशियो है 30 dB। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है 60 to 8000 हर्ट्ज प्लस माइनस 1 dB, इतना वेरिएशन चलता है इसमें। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इसमें लेस देन 5% पाया जाता है, 5% से भी कम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मिलता है। आउटपुट इम्पिडेंस है 25 ओम, 25 ओम, बहुत कम है। और लास्ट है डायरेक्टिविटी, ये भी एक ओमनी डायरेक्शनल टाइप का माइक्रोफोन है। इसको कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं? तो मूविंग कॉइल माइक्रोफोन को वाइडली हम यूज करते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पीए सिस्टम और ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज। ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज और पीए सिस्टम्स में हम मूविंग कॉइल माइक्रोफोन को काम में लेते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने पढ़ा है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन। इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब आप बताइए क्या हो सकता है?
जब साउंड प्रेशर वेरिएशंस के कारण मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, जिससे अल्टीमेटली आपको ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी की, देन वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मैं आपको रेफर करती हूँ कि आप आरजी गुप्ता, ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम बाय आरजी गुप्ता, ये बहुत ही अच्छी बुक है इस सब्जेक्ट के लिए। इस बुक को ज़रूर रेफर कीजिए। थैंक यू सो मच।